Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, how are you? Well, today we start our new lesson, chapter 2.4, The Lion and the Mouse. अब आपको पता होगा The Lion यानी वेरी गुड शेर एंड द माउस और चूहा, शेर और चूहे की कहानी. ओके, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी है. इसे आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले. ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेल अ टेल. टेल अ टेल, ठीक है. ये टेल का मतलब होता है TELL, टेल यानी बोलना. अ टेल TALE, टेल यानी कहानी. ओके, क्या बोलना है हमें आज? कहानी बोलना है. ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट लिसन, यानी मे बी आपको याद हो गया होगा. लिसन यानी देखिए कार्टून हमें बता रहा है लिसन करना है यानी सुनो. रिपीट यानी रिपीट करना है हमें. जब टीचर पढ़ेंगे तो टीचर के बाद आपको रिपीट करना है. एंड इनएक्ट, और एक्ट करना है यानी एक्शन के साथ में आपको उसे पढ़ना है. ठीक है, उस पर एक्शन भी आपको करना है. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर लेसन, अवर स्टोरी. चलिए. वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. वंस यानी एक दफा एक शेर, अ लायन एक शेर, वॉज था, स्लीपिंग यानी सो रहा था, अंडर अ ट्री यानी ट्री के नीचे. आप यहाँ पिक्चर में देखोगे शेर कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे, है ना, दरख्त के नीचे. तो हम इसे नीचे को कहेंगे, दरख्त के नीचे, तो हम नीचे को कहेंगे अंडर अ ट्री. ओके. अ माउस सॉ हिम. अ माउस यानी एक चूहे ने, सॉ यानी देखा, हिम यानी उसको, किसको? शेर को. ठीक है, चूहे ने शेर को सोता हुआ देखा. ही रैन अप, वो दौड़ता हुआ आया. द लायंस टेल, वो दौड़ता हुआ लायंस, लायंस यानी ये जो यहाँ पर एस है यानी लायंस शेर के, टेल यानी दुम. ठीक है, उसकी दुम पर वो दौड़ता हुआ चढ़ गया है. एंड क्लाइम्ड, और चढ़ गया, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, ऑन हिज बैक. अब उसने दुम के ऊपर से जो दौड़ लगाई तो फिर वो कहाँ चढ़ गया? उसके बैक साइड पे चढ़ गया, यानी उसके पीछे साइड से वो चढ़ गया, पीछे साइड पे. ठीक है. ही जम्प्ड, वो कूदने लगा. ऑल ओवर हिज बॉडी, ऑल यानी उसकी सारी बॉडी पर, सारे जिस्म पर लायन के वो खूब कूदने लगा, जंपिंग करने लगा. ओके, जिस तरह से हम जंप करते हैं ना, जंपिंग, उसी तरह से वो उसके ऊपर कूदने लगा. उसके ओवर हिज बॉडी, हाँ, ऑल ओवर यानी उसकी पूरी बॉडी पे कूदने लगा. ही स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन, वो स्टार्ट कर दिया उसने, क्या? स्लाइडिंग डाउन, फिसलना शुरू किया. स्लाइड करते हैं ना हम, स्लाइड पे जाते हैं ना, स्लाइड पे फिसलते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे फिसल कर आते हैं. उसी तरह से वो भी ऊपर चढ़ने लगा और नीचे फिसलने लगा. स्लाइडिंग डाउन द लायंस फेस, लायन का जो ये फेस है ना, फेस आपको दिखाई दे रहा है, देखो उसके सर के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है और यहाँ से वो स्लाइड की तरह फिसलने लगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. ठीक है. फेस अगेन एंड अगेन, बार बार, वो बार बार ऐसा काम करने लगा, बार बार ऊपर चढ़ता और उसके फेस के ऊपर से स्लाइडिंग करता, नीचे फिसल कर आ जाता. ठीक है. चलिए, नाउ नेक्स्ट पैसेज. द लायन गॉट अप, शेर क्या किया? वो बार बार फिसलने लगा तो शेर सो रहा था, वो गॉट अप यानी वो जाग गया. ही गॉट वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में आया था, बहुत गुस्सा उसे आ गया. वेरी एंग्री यानी गुस्सा. ठीक है, एंग्री का ऑपोजिट आएगा हैप्पी. ओके. ही कॉट, उसने पकड़ लिया. द लिटिल माउस, लिटिल का ऑपोजिट आएगा बिग. हाँ, लिटिल का ऑपोजिट आएगा बिग. उसने लिटिल माउस को, छोटे से चूहे को पकड़ लिया, कॉट किया. कहाँ पकड़ा? इन हिज पाव, देखो उसने पकड़ा हुआ है, कहाँ पकड़ा हुआ है? पाव यानी पंजा, उसने अपने पंजे में उसे पकड़ लिया. He said angrily, और उसने गुस्से से कहा. क्या कहा? You naughty mouse, तुम शरारती चूहे. How dare you, तुम्हारी मजाल कैसे हुई? Disturb me, मुझे डिस्टर्ब करो, मुझे परेशान करो. ठीक है, मुझे डिस्टर्ब करो, सोते में मुझे जगाओ.
नाउ सी, आप देखो तुम, हाउ आई पनिश यू, मैं तुम्हें किस तरह पनिश करता हूँ। पनिश करता हूँ यानी सजा देता हूँ, ठीक है। पनिश करना यानी सजा देना। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। थर्ड पैरा, द माउस वॉज अफ्रेड। अब जैसे ही जब उसने गुस्से में उसे डांटा तो माउस क्या हो गया, माउस डर गया था, है ना। अफ्रेड यानी डर गया, माउस बहुत डर गया। अफ्रेड का ऑपोजिट होता है ब्रेव, ठीक। तो ब्रेव यानी बहादुर, अफ्रेड यानी डरना। हाँ, अनअफ्रेड भी बोल सकते हैं हम। ही स्टार्टेड ट्रम्बलिंग, वो शुरू हो गया क्या करना, जैसे शेर की दहाड़ सुना, गुस्सा सुना, वो ट्रम्बलिंग होने लगा यानी वो कांपने लगा। ही पिल्डेड, वो गिड़गिड़ाने लगा, एक्सक्यूज करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ओ लायन, द किंग ऑफ जंगल, अरे लायन आप तो किंग हो जंगल के। आई एम रियली सॉरी, मैं सचमुच आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फॉरगिव यानी माफ करना। प्लीज मुझे बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दो। प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो। आई विल हेल्प यू समडे, मैं कभी न कभी आपके कुछ न कुछ काम आऊंगा, ठीक है। उसने कहा कि मैं कभी न कभी आपके काम आऊंगा, आपकी मदद करूंगा, ठीक है। द लायन लाफ्ड, लाफ का ऑपोजिट होता है क्राई। लाफ यानी हंसना। हाँ, यहाँ पर लाफ्ड लिखा हुआ है, ईडी लगाया हुआ है। हाँ, लाफ का ऑपोजिट होता है क्राई। क्राई यानी रोना। द लायन लाफ्ड एंड सेड, लायन जोर से हंसने लगा। एंड सेड, सेड यानी बोला। ओह रियली, अच्छा ऐसा है सच में। यू लिटिल माउस, तुम इतने छोटे से चूहे। हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद किस तरह कर सकते हो। दैट्स सो फनी, ये तो अच्छा सा मजाक है। एनीवे, कोई बात नहीं। एनीवे, गो, कोई बात नहीं, जाओ। गेट अवे फ्रॉम हियर, भाग जाओ यहाँ से। गेट अवे, भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। देन ही सेट द माउस फ्री, और फिर उसने क्या किया, देन यानी फिर उसने क्या किया, माउस को फ्री कर दिया। फ्री यानी आजाद कर दिया, भाग जाओ यहाँ से अब, ठीक है, उसे छोड़ दिया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू कहा जब उसने उसको फ्री कर दिया तो उसने कहा शुक्रिया दोस्त। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। सेट द माउस, माउस ने कहा। एंड रैन अवे क्विकली, और जल्दी से वहां से भाग गया। क्विकली का आएगा स्लोली, क्विकली का ऑपोजिट क्या आएगा, स्लोली। चलिए अब हमारा लास्ट पैराग्राफ चलेगा मे बी। A few days later, few यानी चंद, ठीक है। चंद डेज कुछ दिन बाद, लेटर यानी बाद, कुछ दिनों बाद। द लायन वॉज कॉट, लायन था पकड़ा हुआ, किसमें, इन हंटर्स नेट, हंटर्स के नेट में लायन पकड़ लिया गया था। यानी हंटर ने क्या किया था, देखिए इधर पिक्चर में, हंटर यानी शिकारी, शिकारी ने अपने नेट में लायन को जकड़ लिया था, फंसा लिया था, ठीक है, उसमें पकड़ लिया था अपने जाल में। हंटर, देखिए यहाँ पर हंटर दिया हुआ है, हंटर यानी शिकारी। हाँ, ही वॉज रोरिंग लाउडली, जब शेर दहाड़ता है ना तो उसे कहते हैं रोरिंग। हाँ, रोरिंग यानी शेर की दहाड़। लाउडली, लाउडली एकदम जोर जोर से, ठीक है, चीख रहा था, वो रोर कर रहा था, दहाड़ रहा था शेर अंदर बंद बंद। हाँ, द माउस हर्ड इट, माउस ने उसकी दहाड़ को सुना। एंड रैन टू द लायन, और भागता हुआ लायन के पास आया। ही सॉ, उसने देखा, द लायन कॉट इन द नेट, के लायन तो जाल में फंसा हुआ है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने गया, उसने कॉल किया अपने सारे फ्रेंड्स को। कॉल करना यानी बुलाना, ठीक है। कॉल्ड, उसने अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे दोस्तों को उसने फटाफट बुलाया। ऑल द माइस केम, अब देखिए माइस है यहाँ पर, माउस यानी एक चूहा और माइस यानी मैनी। ओके, आपने पढ़ा ना वन और मैनी, तो वन में माउस आएगा और मैनी में माइस आएगा। जब एक से ज्यादा चूहे होंगे तो हम उसे माउस नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे,
माइस कहेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जब हम एक 1 लिखेंगे तो उसमें माउस आएगा, और जब देखो यहाँ पर माउस है, ये माउस लिखा है ना, MOUS, माउस, ये 1 है। लेकिन जब वो अपने बहुत सारे दोस्तों को ऑल यानी और दोस्तों को उसने अपने बुलाया तो हम उसे मैनी में लिखेंगे MICE, माइस। ये आप याद रखिएगा अपने जहन में, जहन नशीन कर लीजिए। MOUS, माउस, ये 1 है, और मैनी उसका आएगा MICE, माइस। ओके, केम, बहुत सारे चूहे आ गए। केम टुगेदर, टुगेदर का ऑपोजिट होता है अलोन। ठीक है, और वो सारे के सारे आ गए। एंड निम्बल द बिग नेट, और फिर उन लोगों ने निम्बल किया उसे, निम्बल किया यानी कुतरना शुरू किया, अपने दांतों से कुतरना, काटना शुरू किया। द बिग नेट, बड़ी सी नेट को, विद देयर शार्प टीथ, शार्प यानी अपने जो तेज धार वाले, तेज जो नोकीले जो उनके दांत होते हैं, जिससे वो कपड़े, कागज सब कुछ काट लेते हैं। आप देखते होंगे ना घर में, जब माउस आता है, चूहा आता है, कागज, कपड़ा जो मिलता है वो काट लेता है। वो आलू, प्याज जो भी मिलता है, डब्बे, प्लास्टिक वगैरह मिलता है, सबको काट लेता है ना। तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपने शार्प टीथ से, अपने नुकीले तेज दांतों से, तेज धार वाले दांतों से पूरे नेट को उन्होंने निमल कर दिया, काट दिया। दे सेट द लायन फ्री, उन्होंने लायन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। द लायन सेड, फिर लायन ने क्या कहा, थैंक यू डियर लिटिल माउस। अब उसे बड़ा प्यार आया अपने छोटे से दोस्त पर, है ना। थैंक यू कहा उसने उसको, थैंक यू डियर यानी प्यारे, लिटिल माउस छोटे से चूहे। यू सेव माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ को सेव कर लिया, बचा लिया, है ना। हमारी भी लाइफ सेव है ना। आजकल हम अपने घर में हैं, कोरोना से बचने के लिए हमें घर में बैठ करके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि हम घर के बाहर ना निकले और कोरोना जैसी बीमारी से हम अपने घर में सेफ रह सके, है ना। तो आजकल देखिए हमें घर में ही रखा जा रहा है, बाहर जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही आपको बाहर निकलना है, वरना आपको बाहर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो बेहतर है आप अपने घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, है ना। आप अपने घर में रहोगे तो ही आप सेफ रहोगे, ठीक। तो आपको बिला जरूरत घर के बाहर नहीं जाना है, तो आप भी शेर की तरह सेव हो जाओगे, है ना। यू सेव माई लाइफ, लायन ने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी, लाइफ यानी मेरी जिंदगी को तुमने सेव कर दिया, ठीक है। चलिए फिर हमने ये कहानी आज सुनी, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? क्या आप मुझे स्टोरी को पढ़कर सुनाएंगे एक्शन के साथ में? यस। चलिए लिखे यहाँ पर, शेर कितना खुश है, उसको थैंक यू कह रहा है ना। चलिए, लुक एंड से, बी हमें यहाँ नीचे पढ़ना है, लुक एंड से। देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग्स आपको लिखकर याद करनी होगी। लायन की स्पेलिंग पढ़ेंगे LION, लायन, LION, लायन। MOUSE, माउस, MOUSE, माउस। LITTLE, लिटिल, LITTLE, लिटिल। PLEASE, प्लीज, PLEASE, प्लीज। देखिए इस प्लीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमको किसी चीज की जरूरत है, अगर हमको किसी चीज की जरूरत है और या हमें किसी की मदद मांगनी है तो हम उससे, या हमारी पढ़ाई के लिए हमें बुक या पेंसिल वगैरह की भी अगर ज़रूरत है, या अगर हमें अपने भाई बहन से किसी सामान की ज़रूरत है या अम्मी से पैसे की ज़रूरत है, तो हमें उनसे प्लीज़ कहकर वो काम करवाना चाहिए। अगर आप प्लीज़ के साथ में अपना जुमला अगर कहोगे प्यार से, तो कोई भी आपकी बात को ना नहीं कहेगा, ठीक है। तो आपको ये प्लीज़ याद भी करना है और इस प्लीज़ को अपनी ज़िंदगी में, अपने डेली रूटीन में यूज़ करना है उसे, मतलब हम डेली अपना जो भी काम करते हैं उसमें हमें इस प्लीज़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें दूसरा यहाँ पर है सॉरी, SORRY, सॉरी। ये सॉरी का भी हमें इस्तेमाल, इसका भी यूज हमें अपने डेली रूटीन में करना है। अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है
या अगर कोई गलती हो जाती है, या अगर हमसे किसी को कुछ नुकसान पहुंच जाता है, या किसी को मार लग जाती है, धक्का लग जाती है, लग जाता है, तो हमें उसके साथ में झगड़ा करने की बजाय हमें उससे क्या करना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए, है ना। तो कितनी भी बड़ी गलती अगर हो, अगर हम सॉरी बोलते हैं तो जो हमारे ऑपोजिट में जो भी होता है, जो भी होगा, हमारा दोस्त होगा, हमारा साथी होगा, पड़ोसी होगा, या हमारे भाई बहन भी होंगे, या अम्मी अब्बा भी अगर होंगे, अगर आप कितनी बड़ी गलती अगर आप करो, अगर आपने सॉरी अगर बोल दिया तो वो आपको माफ कर देंगे। ठीक है, तो आप इसका भी यूज करिए जहां आपको जरूरत पड़े, जब आपसे गलती हो जाए या कुछ गलत काम हो जाए तो आप वहां पर क्या कहोगे, सॉरी। ठीक है, और इस सॉरी को आप डेली अप रूटीन में इसको भी यूज करोगे, जिस तरह आप प्लीज को यूज करोगे उसी तरह आप सॉरी को भी यूज करोगे। ठीक है, नाउ अवर नेक्स्ट कोटेशन इज थैंक यू, THANK, थैंक, YOU, थैंक यू। जब हमें किसी का शुक्रिया अदा करना होता है तो हम, या किसी का सामान आप लेके जब उसे वापस करते हो तो हमें उसको क्या कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू के लिए भी आप इसे भी अपने डेली रूटीन में यूज करिए। ठीक, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। VERY, वेरी, VERY, वेरी, AWAY, अवे, AWAY, अवे। आ गई आपको ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए आप इसे याद करिए और मुझे एक्शन के साथ में इस लेसन को, इस स्टोरी को आप मुझे भी पढ़कर सुनाइए। चलिए, अल्लाह हाफिज।